तो दोस्तों लाइव होने लगा हूँ। लाइव इसलिए होने लगा हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले गैस एजेंसी नहीं होती जो जहाँ पर गैस बुकिंग होती है, वहाँ देखा कि सभी लोग जैसे पहले आज से 15-20 साल पहले लोग सिलेंडर लेने के लिए जो हाँ सिलेंडर बुकिंग होती है वहाँ चक्कर लगाया करते थे। फिर वो कहते थे भैया वहाँ जाकर ले लो, फिर वो सिलेंडर लेकर किसी को साथ लेकर साइकिल पर बांध कर लेकर जाते थे तो सिलेंडर लेकर आते थे। और 25-30 साल पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हटी थी। लेकिन अब फिर ये जो एनर्जी होती है ना, ये ताकत होती है, हमारे शरीर की एनर्जी है, ये भी हमारी ताकत है। और ये बिजली और ये गैस और ये पेट्रोल, ये देश की ताकत होती है। जिस देश में इन चीज़ों की कमी नहीं होगी वो देश मजबूत होगा। लेकिन हमारे देश में अभी इसकी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि 60% जो है डिपेंडेंस हमारी उन्हीं मुल्कों पर है जहाँ पर ये पैदा होती है गैस और पेट्रोल वगैरह। लेकिन अब सोलर वगैरह लगने लगे हैं, एनर्जी वगैरह जो हमारी देश में पूरी होने लगी है, तो यही देश की तरक्की होती है। बाकी रही हम लोग सोचते हैं कि चाइना, बाकी जो मुल्क हैं उनसे बहुत पीछे हैं अभी लोग अभी, क्योंकि हमारे को ये नहीं सिखाया जाता स्कूलों में कि हमारा देश कौन है, हमारा समाज क्या है, कुछ नहीं सिखाया जाता। और यही कारण है कि हम पीछे पीछे रहते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जात पात और धर्म के नाम पर राजनीति चलती है। हिंदू 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं 15% होंगे, 20% होंगे, 25% होंगे। लेकिन सेकुलर होने के नाते हमारी जो सोच है 100 करोड़ लोगों की वो बंट गई है, क्योंकि सेकुलरिज्म है ये। तभी देश प्यार नहीं है, जहाँ पर कोई स्कूलों की किताबें भी होती हैं तो वहाँ पर भी ये सोच कर भी इतना मुस्लिम लोगों को पढ़ाया जाएगा, इतना ही हिंदुओं को पढ़ाया जाएगा, इतने क्रिश्चियन को पढ़ाया जाएगा, इतना ही दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उतना पढ़ाया जाएगा। डिवाइड हो जाता है। तभी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में ये बड़ी सबसे प्रॉब्लम चल रही है कि जहाँ पर सेकुलरिज्म के कारण हम लोग अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो सकते। हम अपने बच्चों को अपनी बेसिक शिक्षा नहीं दे सकते कि हम कौन हैं, हमारा समाज क्या है, हम किसके औलाद हैं। शिवाजी कौन था, महाराणा प्रताप कौन था, औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, कहाँ से आए थे, इन्होंने हमारे देश में क्या किया, गुरुकुल क्या थे, वेद क्या है, कुछ नहीं बताया जाता। और यही कारण है कि आज हम लोग पीछे 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 जा रहे हैं। एक गैस के लिए आज लोग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। एक तो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब शोर मचता है कि इस चीज़ की कमी होने लगी है। पहले ऐसे होता था, 15-20 साल पहले लोग स्टॉक कर लेते थे, कालाबाजारी थी, बेईमानी थी। लेकिन थोड़ा सा भी इसमें स्टेबिलिटी आई थी कि चलो कि गैस वगैरह जो है मिल जाती है। अभी पेट्रोल का जो है, डीजल का भी शोर नहीं मचा है। कब तक ये चलेगा अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो अभी ना ही मैं भी कोई इसमें ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं हमारे देश के। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि हम है क्या, हम किस देश में पैदा हुए हैं, हमारा देश का जो संस्कृति है, हमारे देश की जो एजुकेशन है, हमारे जिसका जो सिस्टम है वो कैसा है, किसी को पता नहीं। सब बच्चे बस वैसे स्कूल में जाते हैं। छोटे मासूम बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, देखिए वो, उनको क्या मालूम। जो पेरेंट्स हैं उनके वो नहीं बोलते। मैं जब भी खड़ा होता हूँ तो मेरे पास मोबाइल होता है, तो मैं मोबाइल पर लाइव हो जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ तुम भी लाइव हो जाओ। तो फिर मैं सोचता हूँ यार, पेन और कलम तो हर किसी के पास होती है। कोई स्टोरी नहीं लिखता, कोई कंप्लेंट नहीं डालता, कोई अपने विचार नहीं लिखता। पेन और कलम तो सभी के पास है, मोबाइल भी इसी तरह सभी के पास है। कुछ लोग ही होते हैं जो लिखते हैं या बोलते हैं। और मोबाइल पर भी कुछ ही लोग हैं आज जो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारा तो यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोगों को अपने परिवार, अपना घर से ज़्यादा जो हम ये जो लोग आपस से बातें करते हैं इस तरफ ज़्यादा ध्यान होता है कि हम आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं या अपने विचार आप तक पहुंचाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी कोई सुनता नहीं है और आप बोलते नहीं हैं, तो फिर भैया कुछ भी नहीं होगा, जीरो हैं हम लोग। आज रामनवमी का दिन है, अष्टमी का दिन है, हम लोग तो पूजा पाठ में व्यस्त हैं। लेकिन हम अपने समाज के बारे में सोच रहे कि हमारा ये धर्म क्या है, हम क्या हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें हम इतने आत्मनिर्भर क्यों नहीं हुए अभी तक कि हमारे पास ना पेट्रोल है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास डीजल है।
और ना हमारे पास इलेक्ट्रिक जो होती है, ये बिजली है, जो पावर है जो, वो भी पूरी नहीं है। इस पर हमें विचार करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ नेता लोग ये नहीं करते। नेता लोगों को सिलेंडर भी मिल जाएगा, उनको गाड़ियाँ मिली हैं, उनकी पहली डिमांड पूरी होगी अफसर लोगों की, फिर नेता लोगों की पूरी होगी, फिर जिनके पास पैसा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर जो आम जनता है, जो 80% जो लोग हैं, 70% लोग हैं, वो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक ये सिखाया नहीं गया कि हम लोग क्या हैं, हमारा समाज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। ये किसी को पता नहीं है। पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को जब तक आप अपने जो कबाड़ है ना, जो आपके दिमाग के खोलोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या है। आप में जब तक हिम्मत नहीं आएगी, जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कंप्लेंट लिख के जा सकती है, लेकिन कंप्लेंट आप लिखते नहीं हैं, अपने विचार नहीं देते हैं। सरकार कहती है कि हमें बताओ, लेकिन जब ये जो बुकिंग कर रहे थे ना, इंडियन गैस वाले या भारत पेट्रोल जो भी थे, गैस की बुकिंग, तो उसमें क्रैश हो गई। जो वेबसाइट होती है, हर की बुकिंग कराने लग गया। उन्होंने कहा छोड़ो यार, 25 दिन बाद बुकिंग कराना, नहीं तो पहले 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी लोग होते थे बुकिंग करा लेते थे। 15 सिलेंडर, 11 सिलेंडर जो भी मिलते थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज प्रॉब्लम हमारे समाज में जो खड़ी हो चुकी है, हमारे ही कारण, हमारी सोच के कारण ये सब हो रहा है। आप बोलते नहीं हैं, आप अच्छा सुनते नहीं हैं, आप अपना कमेंट नहीं लिखते। कमेंट लिखते हो आप लोग, कोई अश्लील फोटो होती है या कोई अश्लील गाने होते हैं, या फिर कहीं धर्म की बात होती है, तू ये है, वो तेरा धर्म ये है, जात पात की बात होती है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन जब हमारी इंसानियत की बात आती है तो हम लोग बोलते नहीं हैं, हम खामोश हो जाते हैं कि हम नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी तो इंसानियत होती है ना, आप लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जब आप सोचोगे उसके बारे, तब आपका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखा करो आप यार, इनके लिए आप क्या कांटे बो रहे हैं। आपने जो पढ़ा था वो तो आपकी जो एजुकेशन थी, वही एजुकेशन आज चल रही है। आपके दादा भी वही पढ़ते थे, आपने वही पढ़ा, और आपके बच्चे भी वही पढ़े, और उसके बच्चे जो हैं, फोर्थ जो जनरेशन है, वो भी जेन जो है वही पढ़ रही है, जिससे हमको फायदा नहीं हुआ आज तक। हम अपने पाँव पर खड़े नहीं हुए। एक पार्टी वाले जब जात पात का नाम लेते हैं, दूसरी पार्टी वाले भी यही कहते हैं यार उसने जात पात पर वोटें ले लेनी है, हमारा तो जो एजेंडा है देश को आगे ले जाने का, डेवलपमेंट करने का, वो तो धरा का धरा रह जाएगा। तो दूसरी पार्टी वालों को वही एजेंडा लेना पड़ता है, वही यानी कि सिस्टम पर चलना पड़ता है। अगर किसी ने, अब सरकारें जो मुफ्त में दे रही हैं, आप लोगों को पैसा दे रही हैं, बिजली दे रही हैं, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां वो भी ऐसे करेंगी। हर किसी को हम कहते हैं कि लॉलीपॉप देकर वोटें लेने वाली जो राजनीति है, हमारे कारण ही है ना समझे। नहीं, मेरे कारण है भैया, मेरे कारण है। मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोग बोलो ना। जब बोलोगे आप लोग तो फिर देश बदल जाएगा। हम लोग तो सोचते हैं कि आज ये ग्रह खराब चल रहा है, कल को वो होगा, मेरी किस्मत है, ये है, वो है। कुछ भी नहीं है यार, तुम हो, तुम हो, तुम, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जहाँ पर तो अगर होती है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, तेरा घर क्या करेगा? जब ऐसी ऐसी गैसें निकलेंगी हवा में, केमिकल होंगे ऐसे ऐसे, तेरा दम घुट जाएगा लाला। ना तेरी गाड़ी काम आएगी, ना तेरा घर काम आएगा। अपने आत्मनिर्भरता जो होती है ना, अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो देश का प्यार होता है, उस पर जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे वैसे नेचरली होता है, कुदरती होता है। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, 6 महीने में 9th क्लास में पढ़ा, तो मैंने देश प्रेम पर एक लिखा, ऐसे लिखा हिंदी में, अंग्रेजी तो आती ही नहीं थी ना, तो 15 में से 12.5 नंबर दिए उसने मेरे को। कहता वाह तूने खुद लिखा है? टीचर बोलता, वो जैन स्कूल था। मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है। 2-4 बातें मैंने अपने दिमाग से भी लिख दी थी उसमें। तो देश प्रेम होता है, लेकिन आप में वो नहीं है। हमारे में था, तो अभी बात कर रहे हैं ना आप लोगों से, लेकिन आप नहीं बोलोगे। आप तो किसी नेता के पीछे लगे हुए, जो नेता कहेगा भाई आप करोगे, जहाँ से आपको फायदा होगा वही बात करोगे आप। कहते हैं हमारा घर भर जाए, हमारा पेट भर जाए, बाकी जाए भाड़ में। चलता ही ऐसे है यार। और सरकार भी है कि हमारी पार्टी आ जाए, हमारे नेता ये जाए, बाकी जाए भाड़ में। हमारी चलनी चाहिए, हमारा फ्यूचर बनना चाहिए बच्चों का। अरे जिस देश में अपना अपना फ्यूचर बनाने के लिए मतलबी लोग हों, तो उस देश का भैया कभी भला नहीं हो सकता। आप लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम लोग अपनी गैस जमा कर रहे हैं, 3-3 सिलेंडर रख रहे हैं, और कुछ लोग जो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, जैसे आने हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे भी लेके आ रहे हैं कि चलो गैस नहीं मिलेगी, चूल्हे पर ही यानी कि बिजली तो चलेगी ना अभी,
चूल्हे पर ही रोटी बना लेंगे, 2 वक्त की दूध गर्म कर लेंगे, चाय बना लेंगे, तो उनका भी बिजनेस चल जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से बनाते हैं। तो भैया आपको थोड़ी सोच बदलनी होगी। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे ना, तब तक ये समाज बदलने वाला नहीं है। आप लोगों की सोच वहीं पर है आप जहाँ पर पहले थी। हम मतलबी हैं, अपना सोचते हैं पहले। इंसानियत के नाम पर हम लंगर लगा देते हैं, इंसानियत के नाम पर हम दान दे देते हैं, इंसानियत के नाम पर थोड़ी बहुत ही किसी की मदद कर देते हैं। लेकिन अभी कई बार खबरें पढ़ते हैं कि किसी फैक्ट्री में एक वर्कर था, वो जल गया, उसको चोट लग गई, वो मर गया। आप रोज ही अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन वो मालिक उसकी मदद नहीं करेगा। कहता है जहाँ से पैसे बचते हैं बचा लो यार, मरता मर जाए, क्या इसकी वैल्यू है? नहीं। सबसे पहले जो आपके एम्प्लॉय हैं, आप किसी जगह पर दान देने से पहले उसका सोचिए ना। जितने आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं, 100 कर रहा है, 200 बंदा काम कर रहा है, 300 कर रहा है, तो उसकी मदद पहले आप कीजिए ना। अपने आस पड़ोस की मदद कीजिए, अपने रिश्तेदारों की मदद कीजिए, अपने देश के बारे में सोचिए, अपने समाज के बारे में सोचिए। आप तो कहते हैं नहीं भाई मेरे पास आ गया, भैया ऐसे नहीं होता। जिस देश में ऐसा होता है ना, जिस समाज में ऐसा होता है, वो समाज कभी ऊपर नहीं उठता। आपको सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। हम बार बार कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, हमारे जो विचार हैं आगे शेयर कर दो, कमेंट लिखो। कुछ नहीं करते आप लोग। अरे अच्छा, और क्या बंदा बोलता है, ये है बंदा बोलता है, सिर्फ आप लोगों के लिए बोलता है। मेरे को क्या है, मैं भी तो बैठा था आप लोगों की तरह। हम भी पैसा कमा सकते हैं, हम गाड़ी भी ले, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं यार, अगर सभी लोग हम ऐसा करने लग गए तो फिर हमारे देश के लिए, समाज के लिए कौन सोचेगा? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बार बार हम ये कहते हैं। हमारा ये होता है ना, यूट्यूब में थैंक्स लिखा होता है, 100 रुपये 200 रुपये डाल दो, कोई नहीं डालता हमको। कई बार होता है फेसबुक पर सब्सक्राइब कर दो, मैंने 10-12 लोगों को बोलता, और 89 रुपये लगेंगे हमारे महीने के। अरे नहीं नहीं नहीं, इसको पैसा नहीं देना। तो कोई बात नहीं, देना था दे दो भैया, नहीं देना तो ना दो। और उसके बाद बंटी मेरे को फ़ोन कर रहा है 3-4 दिन हो गए, भैया आ जाऊँ कैमरा लेके। मैं क्या भैया, अभी तो मेरे घर पर प्रॉब्लम चल रही है, गालियाँ पड़ रही हैं, तू कर क्या रहा है, कैसी सेवा कर रहा है तू, क्या लेके आ रहा है घर पे, बच्चों के बारे में क्या सोच रहा है, परिवार के बारे में सोच क्या रहा है? भैया जो भी सोशल काम करने वाले होते हैं ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर वो आम लोगों की तरह जीते हैं तो फिर हमारी तरह आपके सामने कौन बोलेगा? हम बोल रहे हैं ना, तो हम अपना कुछ खो भी रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं? आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। अभी वहाँ एक ऋषिनगर में सड़क बन रही थी, वहाँ खड़ा होकर लाइव करने लग गया मैं। अभी ये सड़क बनी हुई है, सड़क बिल्कुल बढ़िया बनी हुई थी, कहीं पैच नहीं लगे थे अभी। और मार्ग ये होता है ना, वो वाइट लाइन होती है, वो भी बिल्कुल सही थी ऋषिनगर में। पर वहाँ पर वो लेयर डाल रहे थे, सड़क नहीं बना रहे थे। तो मैंने वहाँ खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया, ये सड़क क्यों बना रहे हो? अभी तो जहाँ पर इतनी सड़कें लुधियाना शहर में खड्डे पड़े हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, उसको बनाना जरूरी था, ये बनानी जरूरी है। लेकिन ये जो अफसर लोग हैं ना, ये सब जानते हैं कि कहाँ से पैसा बनेगा। अब ये टेंडर लगाओ जहाँ से पैसा बनेगा, उनको सारा लिस्ट होती है उनके पास। एमएलए या एमपी नहीं सड़कें बनाते, ये जो अफसर लोग बैठे हैं, सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस अफसर जो होते हैं, वही सब एजेंडा तैयार करते हैं। चंडीगढ़ में बैठे हैं या लुधियाना शहर में बैठे हैं, जो एससी हैं या एक्शन हैं, उनको पता है नगर निगम में या गलाडा में या ये पीडब्ल्यूडी में या फिर ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में, उनको पता है कि ये सड़क अब बनने वाली है, इसको बोलने वाला नहीं, इसमें इतना पैसा बनेगा, इसमें इतना खर्च होगा, इसमें ये कंट्रैक्टर आएगा, इसको इतना पैसा देना, इतना बनेगा। ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम लोग नहीं इसके बारे में जानते ना। कि एक्सपोज करता है, कुछ लोग एक्सपोज करते हैं, तो उनको आप लोग कहते हैं अरे क्या यार बोल रहा है वो। नहीं यार, आप कमेंट लिखिए, आप शेयर तो कर दीजिए ना, ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं आप लोगों से। आप शेयर भी नहीं कर सकते, कमेंट भी नहीं कर सकते, लाइक भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर भैया ये देश कहाँ जाएगा? ऐसी लाइनों में लगोगे फिर आप सिलेंडर के लिए। क्या ये रोटी बनाने के लिए सिलेंडर के लिए आज इतनी किल्लत पैदा हो चुकी है, कल को पेट्रोल के लिए आप लाइनों में खड़े हो गए। क्या ये हमारी आत्मनिर्भरता है? ये हमारा देश है? कहाँ हम मुकाबला कर लेंगे चाइना से? कहाँ मुकाबला कर लेंगे दूसरे कंट्री से? अभी तो हमारे पास पानी के अलावा है क्या? पानी भी जो गंदा हो चुका है, पीने लायक नहीं रहा है। बाकी एनर्जी की तो बात ही छोड़िए, एनर्जी हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास जो एनर्जी है ना, वो भी पता नहीं आप कहाँ यूज कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत जो है ना, चाइना को पीछे छोड़ दिया, सोना इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। फिर आएंगे वो लूट के ले जाएंगे। पहले लुटते रहे, अब भी लुट जाएंगे। अरे भैया पहले समाज के बारे में सोचिए। एक हलवाई है, पहले उसका समोसा 17 रुपये का बहुत बड़ा था,
तो एक मैंने और देखा हलवाई, उसका समोसा 17 रुपये का पूरा, अभी साइज में उसने छोटा किया, लेकिन हमारे इलाके का जो समोसे वाला था उसने साइज छोटा कर दिया अब। तो मैंने कहा ये भैया 7 रुपये का मिलता है, 8 का मिलता है, 10 का मिलता है, 15 का मिलता है। वो कहता मेरे खर्चे पड़ते हैं, मैं जो प्राइम लोकेशन पर बैठा हूँ जहाँ पर जो जगह का रेट ही 5 लाख 10 लाख रुपए स्क्वायर फुट है, इतने जाने के स्क्वायर यार्ड है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब हमारी मानसिकता जो है, हमारी सोच है, सेल्फ डिपेंडेंस है, सेल्फ ही हमारे है, हम अपने बारे में सोचते हैं, हम देश के बारे या समाज के बारे नहीं सोचते। ये दिन आप देश के बारे में सोचो, पड़ोसी है ना, आप बोलो यार कितने सिलेंडर हैं तेरे पास, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अभी मेरे पास सिलेंडर आगे खाली नहीं था, मैंने अभी उनसे पड़ोसी से मांगा तो सिलेंडर मैंने भर लिया, वो जो लगा हुआ था वो खाली हो गया तो मैंने उसको दे दिया, गुजारा चल गया भैया। अब जो काम वाली हैं, जितनी भी मेड जो रखी हुई हैं, नौकरानी रखी हुई हैं, वो कहते हैं अभी पहले जो हम 5 लीटर का जो 5 kg का सिलेंडर था ना, वो 500 रुपये में भरता था, वो डबल रेट देने लग गए। फिर कहते रात को भरते हैं, सुबह भरते हैं। कौन पूछने वाला है यहाँ पे? कोई नहीं पूछने वाला। गरीब लोग हैं, काम करने के लिए आए हुए हैं, कहाँ से ये कारोबारी हो रही है, कहाँ से उनके पास सिलेंडर आ रहे हैं, कहाँ पर जो रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी घरेलू ये जो सिलेंडर यूज हो रहे हैं, कौन पकड़ रहा है उन्हें? कौन कंप्लेंट कर रहा है? जितनी रेडियो पर चल रहा है जो उन्होंने रेट तो बढ़ा दिए हैं, बर्गर के बढ़ा दिए रेट, उसने मंचूरियन के बढ़ा दिए हैं, नूडल के बढ़ा दिए हैं। जो सिलेंडर तो हमारे घर वाला चल रहा है ना उनकी रेडियो पर, कमर्शियल तो मिल ही नहीं रहा, जो मिल रहे हैं उन्हीं से वो काम चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। वो घरों में तो प्रॉब्लम ही आएगी ना, रोटी तो मिलेगी नहीं खाने के लिए। मंचूरियन खा रहे हो, मोमो खा रहे हो, नूडल्स खा रहे हो, स्वाद तो आपका गया नहीं अभी तक। हर जहाँ रोटी के लाले पड़े हुए आप स्वाद देख रहे हो रेडियो पर करके। अरे सोच बदल ले अपनी, समाज बदल जाएगा। तेरे बच्चों का भविष्य जो है ना, छोटे छोटे जो नर्सरी में केजी में डाल के है ना, तो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनको पता ही नहीं कुछ। उनका जो ज़िंदगी से आप खिलवाड़ मत करो, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ मत करो। आप सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। मेरी कोई बातें नहीं सुनेगा, लेकिन मैं सुनाने के लिए बैठ जाता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं तो आपका भैया दुख नहीं दूर कर रहा है, आपके ग्रह नहीं ठीक कर रहा। मैं आपको मैं पैसा कमाने का ढंग नहीं बता रहा, मैं तो जीने का ढंग बता रहा हूँ। देश के लिए किस तरह जीना चाहिए वो बता रहा हूँ। वो आप सुनेंगे नहीं सुनोगे ना। गाड़ी रैश ड्राइविंग चल रही है आजकल यहाँ सड़कों के ऊपर। चंडीगढ़ गए, वहाँ 60 से ज़्यादा आप चलाओगे तो आपका चलान कट जाएगा। वहाँ पर स्मूथली चल रहा है सारा ट्रैफिक जितना भी है, कोई भाग नहीं रहा वहाँ पर। जहाँ 60 की स्पीड है वहाँ पर 100 पे भगा रहे हैं। 100 से 100 पे आता है, 120 पे आता है। भाई एक्सीडेंट तो खुद ही होंगे। गली मोहल्लों में छोटी छोटी गलियाँ हैं, गली मोहल्लों से लोग निकलते हैं रोज़ ही, जाने के 1-2 जो लोग होते हैं उनको आप कुचल के चले जाते हैं। घर में मातम छा जाता है जिनके कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है। गाड़ियों वाले भी मर रहे हैं, डिवाइडर क्रॉस करके गाड़ी दूसरी तरफ चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। कई लोगों की गाड़ी ख़राब होती है, सड़क पर खड़ी होती है, वो पीछे से कोई आगे उस पर टक्कर मारता है। क्या यार, ये आप लोग थोड़ा सा ना, हमारी 100 से ज़्यादा स्पीड नहीं है हाईवे पे के ऊपर। जो एक्सप्रेस बन रहे हैं उनको 120 से ज़्यादा नहीं होगी, अब तो वो चले नहीं है, बहुत कम है। अभी तो पंजाब में तो आए नहीं अभी। तो भैया हमारी 90 या 100 की स्पीड है हाईवे पर। और जो शहर के अंदर एरिया वहाँ 40-50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा चलाओगे तो आप लोगों को एक्सीडेंट होंगे। 40 पर भी एक्सीडेंट होंगे। धीरे चलाओ, लेकिन आप सोचते नहीं हैं। हमें कह लेना भैया हमारी तो गाड़ी भाग रही है। आपके बच्चे जो हैं उनको आपने खुद नहीं समझ, स्कूलों में सिखाया नहीं गया इंसानियत क्या है, नहीं सिखाया गया ना। यार दिमाग से सोचो यार, आपका दिमाग चलता नहीं यार। इंसानी तो होती है जो, सोचो यार किसी का घर का कोई बच्चा मर गया तो क्या होगा, उसकी माँ कैसे रोएगी, उसका भाई कैसे रोएगा, उसका बाप कैसे रोएगा। हम गाड़ी धीरे चला लें, एक्सीडेंट ना हो, स्पीड लिमिट में चलानी चाहिए। भगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे आ गए तो आप उस पर ब्रेक लगा के आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल में यानी कि गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं चलाते क्योंकि सिलेंडर की लाइन में जो लगना है ना, जाके सिलेंडर नहीं है हमारे पास। हाँ 1 2 3 तो हैं, अभी 4-5 इकट्ठे करने हैं, शायद हो सकता है 5-6 महीने ना मिले। भैया हर चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। अभी तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब डीजल पेट्रोल की प्रॉब्लम आएगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, कहाँ जाओगे। पर पहले यार सोच लो कि हमें अपने देश को आगे ले जाना, हमें इससे मुकाबला करना है जितनी प्रॉब्लम आ रही हैं। और जो हमारे जो नेता लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, वो लोगों को समझाएं। टीचर लोग हैं जो, वो लोगों को समझाएं कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोग सब ठीक हो जाएगा। अगर आप भाग दौड़ करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, एक दूसरे टकरा कर गिर जाओगे सभी लोग। लालच मत कीजिए, सभी के साथ होने वाला है।
अगर 10 दिन आप रोटी खा लोगे तो 11वें दिन आपका भी यानी कि बिस्तर गोल हो जाएगा। लालच मत कीजिए, इंसानियत के नाम पर चलिए। लंगर लगाने वालों, दान करने वालों, ये भी दान ही है। अपनी लालच को रोको, थोड़ा सा दूसरों को जी लेने दो, ना हफड़ा तफड़ी मचाओ। ये ब्लैक करने वाले उनको मौका मिल जाता है जब हम लोग लाइनों में लगते हैं, यार 2 सिलेंडर उसने ले लिए, तीसरा मैं भी ले लूँ, हैं तो अपने आप प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने आप जान के शॉर्टेज हो जाएगी। जब हम लोग पेशेंस रखेंगे, चल कोई नहीं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो भैया जो लंगर आप पहले लगाते थे, लंगर पड़ोसियों को भी दे दीजिए ना। आपके पास अगर सिलेंडर है तो आप एक दूसरे की मदद कीजिए ना। आप लोग प्रॉब्लम आई है तो अभी तो नहीं आई, आ जाएगी, लेकिन आप उसी को सोचते हैं कि हम 6 दिन ज़्यादा रोटी खा लेंगे। नहीं भैया, दूसरों को खा लेने दो। हैं, यही तो पुण्य होता है, यही तो दान होता है, यही तो इंसानियत है, यही तो भगवान की सेवा है। लेकिन हम लोग नहीं करते। हम तो पहले अपना करेंगे, बाद में देखा जाएगा किसी और को। है लाला तो लालची बहुत है, लालच छोड़ दे। जब बम पड़ेगा तो सभी पर पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। सोच बदल, समाज बदल जाएगा। इसी के साथ मैं बंद करने लगा हूँ ये अपनी बातचीत।